जय हिंद प्यारे मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। कल हमने जो है बात कर रहे थे, जो हमने टॉपिक पर बात किया, यह जो है हमने भौतिक गुण के बारे में बात किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो है क्या-क्या आते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इसमें हमने कलर कलर के लिए जो है क्या होता है कि हमें जो कलर होता है, रंग के बारे में हमने बात किया कि रंग हमारे जो है किस मेटल के लिए कौन-सा रंग होता है। आंतरिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में फिर हमने बात किया कि हमारा जो है धातु में कौन-कौन से स्ट्रक्चर होते हैं के बारे में हमने बात किया। भार के बारे में बात किया, उसके बाद गलनीयता के बारे में बात किया। आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में हमने बात किया। भार के बारे में बात किया, वेट के बारे में, गलनीयता की गलनीयता हमारा जो है क्या होता है। हमने गलनीयता पर भी बात कर लिया था। उसके बाद चालकता पर हमने बात किया। चालकता कि हमारी चालकता क्या होती है। चुंबकत्व के बारे में बात किया कि हमारा चुंबकत्व क्या होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है, अगर हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज हम लोग जो है अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक जो है आज, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो गुण होते हैं, धातुओं के 3 गुण होते हैं। जो होता है हमारा पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा हमारा क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि हमारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। धातुओं के भौतिक गुण को यदि अन्य किसी प्रकार के गुण में बदला जाए तो इस परिवर्तन को धातु का यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जो हमारी धातु की होती है, धातु की जो हमारी भौतिक गुण होती है, जो हमारी भौतिक अवस्था में पाई जाती है धातु, अगर हम उसको किसी अन्य कारण से, कोई भी कारण हो सकता है जिसे हम क्या करते हैं कि परिवर्तित करता है, गुणों में जो है बदलते हैं। ये जैसे एक जो हमारी प्रॉपर्टीज भौतिक गुण होते हैं, जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं कि यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अन्य प्रकार के गुणों के साथ जो है परिवर्तन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है धातु का यांत्रिक गुण कहते हैं। यांत्रिक गुण जो है निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे यांत्रिक गुण होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है अन्य प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहले हमने बात करते हैं सामर्थ्य, स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु अपनी आकृति व एवं अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखती है, सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य क्या होता है? स्ट्रेंथ, धातु का वह गुण धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु अपनी आकृति, धातु की जो हमारी आकृति है, मान लीजिए हमारी धातु की आकृति जो है ग्राउंड में है, गोल सर्कल में है, एवं अवस्था में परिवर्तन, ये अवस्था जो है, ये एक धातु हमारी गोल है, इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? ये धातु हमारी जो है गोल है। धातु अवस्था में परिवर्तन लाए बिना, ये अवस्था में जो है परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को सहन करके, अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो यह बाह्य बल को जो है सहन कर लेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखती है, सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी सामर्थ्य कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। धातु का वह गुण, सामर्थ्य की बात करते हैं, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप
धातु अपनी आकृति, जो हमारी धातु की कोई भी आकृति है, मान लीजिए इस प्रकार की आकृति है, धातु की जो आकृति है एवं अवस्था में परिवर्तन लाए बिना जो इसकी अवस्था है, अगर मान लीजिए यह स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर अवस्था में ही, यह अगर राउंड में ही है तो यह राउंड में ही रहेगी। अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को क्या कर सकती है, सहन करने की क्षमता रखती है। जो इस पर बाह्य बल लगता है उसको सहन करने की क्षमता रखती है, क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। जो जात धातु जितना भार सहन कर सकती है, जो धातु जितना भार सहन कर सकती है वह उतनी ही अधिक सामर्थ्यवान होती है। जो भार, जो मेटल्स जो है हमारी जो धातु होती है, ये धातु जितनी ही ज़्यादा धातु को सहन भार को जो है सहन कर सकती है वह उतनी ही सामर्थ्यवान होती हैं। जैसे इस्पात की सामर्थ्य एल्यूमीनियम से अधिक होती है। जो हमारा इस्पात होता है, इस्पात से की सामर्थ्य एल्यूमीनियम से, एल्यूमीनियम का जो सामर्थ्य होती है यह कम होती है और जो इस्पात की सामर्थ्य होती है यह हमारा अधिक होती है। इसी को हम लोग कहते हैं सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या के स्ट्रेंथ, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु अपनी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यास्थता। ये हमारी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, धातुओं की जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यास्थता। प्रत्येक धातु लचकदार होती हैं। जो प्रत्यास्थता है इलास्टिसिटी, प्रत्येक धातु क्या होती है कि लचकदार होती है। यदि किसी धातु को निश्चित सीमा में बल लगाकर खींचा जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। धातु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई ये स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, हाँ कोई स्प्रिंग है, अगर हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग की एक साइड इधर से, अगर एक साइड से इधर से, हम जब इधर से और दोनों तरफ से जब खींचेंगे तो उसमें क्या होगा कि परिवर्तन होगा, यह इसमें परिवर्तन होगा। जब हम इसको छोड़ देंगे तो यह क्या होगा कि हमारा फिर से एकत्रित हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो इसकी अवस्था होगी, जो पहले से हमारी अवस्था होगी, अगर इस पर हम जब कोई बाह्य बल लगाएंगे तो यह क्या होगा कि हमारी अवस्था में परिवर्तन करेगा। जब इसको फिर से छोड़ देंगे तो वह फिर से अपनी अवस्था में हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अगर हम कोई वस्तु पर जो है क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु है, देखते हैं हेडिंग के बारे में देखते हैं। प्रत्येक धातु लचकदार होती है। जो धातुएं होती है क्या होती हैं, लचकदार होती हैं। यदि किसी धातु को निश्चित सीमा में बल लगाकर, यह मान लीजिए हमारी कोई स्प्रिंग है, इसकी निश्चित सीमा में बल लगा कर खींचा जाए, अगर इस पर हम क्या करेंगे कि बल लगाकर जो है खींचेंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हमारी जो इसमें क्या होगी कि इसमें परिवर्तन आ जाएगा, इसमें तनाव आ जाएगा, परंतु बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जब हम इस पर से बल हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगी, अपने से ही अपने पूर्व अवस्था में, जो इसकी पहले की अवस्था रहेगी वह फिर से अपनी वही अवस्था जो है धारण कर लेगी। धातु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। धातु को इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रायः सभी धातुओं में यह गुण पाया जाता है। जो प्रायः सभी धातुओं में क्या होता है कि यह प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु पर जब हम इसको खींचकर कोई उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि परिवर्तन होगा। जब हम बल को हटा लेंगे तो वह फिर से अपनी पूर्व, जो उसकी पहली की अवस्था रहेगी वह अपने ही अवस्था में आ जाएगी। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धातु के इस गुण को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा था सुघट्यता या प्लास्टिकता। प्लास्टिकता, सुघट्यता या प्लास्टिकता की हम बात करते हैं। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप दाब लगाने पर धातु के आकार में स्थायी परिवर्तन हो जाता। जब क्या कहते हैं, हमारी कोई धातु होगी, जब धातु पर हम क्या करेंगे कि बल लगाएंगे तो बल लगाने पर क्या होगा कि उसकी स्थायी
जो स्थायी उस धातु के आकार में स्थायी परिवर्तन, जो हमारा धातु का आकार होगा उसमें क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा, अर्थात वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है। जो अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो यह क्या होगी कि जो इसका स्थायी परिवर्तन होगा यह स्थायी परिवर्तन होगा। और वह क्या करते हैं, इसमें जो परिवर्तन होने वाला रहेगा कि मान लीजिए हमारा ये बॉक्स है, अगर हम इस पे बाह्य बल लगाएंगे तो यह क्या करते हैं, ये हमारा बॉक्स जो है चिपक जाएगा, अर्थात वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। अगर इसको जो है बाय बल लगाने पर यह चिपक जाएगी तो यह अपनी क्या होगी, पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगी। जिसकी ये पहली अवस्था थी, पहले की अवस्था थी, वह उस अवस्था में नहीं आ पाएगी। सुघट्यता या प्लास्टिकता कहलाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, सुघट्यता या प्लास्टिकता कहते हैं। इस आधार पर धात्विक पदार्थों जैसे लोहा, इस्पात आदि की को अपेक्षा अपेक्षा धात्विक पदार्थों जैसे रबड़, प्लास्टिक आदि में सुघट्यता अधिक होती है। जो क्या होती है कि इसकी फिर से एक बार हेडिंग को देखते हैं, सुघट्यता या प्लास्टिकता की। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप दाब लगाने पर, अगर कोई धातु होगी, ये मान लीजिए हमारे इस प्रकार की कोई धातु है, धातु के फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप दाब लगाने पर धातु के आकार में स्थायी परिवर्तन होगा। अगर हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि स्थायी परिवर्तन है होगा, यह एकत्रित है तो यह क्या होगा कि बिखर जाएगा, अर्थात वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती। इसकी जो अगर बिखर जाएगी तो यह क्या होगी कि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगी। सुघट्यता या प्लास्टिकता कहलाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिकता या सुघट्यता कहते हैं। इस आधार पर जो धात्विक पदार्थ होते हैं, धात्विक पदार्थ जैसे लोहा, इस्पात आदि को अपेक्षा आदि की अपेक्षा अधात्विक पदार्थों में जैसे रबड़, प्लास्टिक आदि में सुघट्यता अधिक होती है। लोहा, इस्पात में क्या होती है कि हमारे जो सुघट्यता होती है यह कम होती है, रबड़ और प्लास्टिक में क्या होती है कि सुघट्यता जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारी तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता की बात करते हैं कि हमारी तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी हमारी क्या होती है? तन्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तन्यता धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप इसे खींचकर किया जा सकता है। तन्यता की बात करते हैं। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप इसे खींचकर यहाँ लंबा किया जा सकता है। क्या होगा? लंबा। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप इसे खींचकर लंबा किया जा सकता है और लंबाई में बल लगाने पर धातु टूटे बिना लंबी हो जाती है। अगर हम कोई धातु है उस पर जो है हम क्या करेंगे कि कोई बाह्य बल लगाएंगे, तो बाह्य बल के जिसके फलस्वरूप इसे खींचकर, जब हम इसमें खींचेंगे तो यह क्या होगी कि लंबी हो जाएगी, लंबी किया जा सकता है। और लंबाई में बल लगाने पर धातु टूटे बिना, अगर हम इस पर लंबाई में बल लगाएंगे तो धातु टूटे बिना लंबी हो जाती है। इसमें कोई क्रैक कोई नहीं होगा, क्या होगी कि लंबी हो जाएगी। तो इस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। जो इस गुण होता है, धातु में ये गुण पाया जाता है, इस गुण को हम लोग क्या करते हैं, तार बनाया जाता है। यह गुण धातुओं में अलग अलग होता है। यह गुण क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ धातुओं पर कम बल लगाकर तार खींच जाते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कम बल लगाकर ही खींचे जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप इसे खींचकर लंबा किया जा सकता है। कोई भी मेटल हो उसे हम खींचकर क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। और लंबाई में बल लगाने पर धातु टूटे बिना, अगर हम इसकी लंबाई में जब बल लगाएंगे तो यह जो मेटल होगी, धातु होगी, यह टूटे बिना लंबी हो जाती है। क्या होगी, अगर यहाँ तक है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, लंबी हो जाती है। तो इस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। यह गुण पाया जाता है धातुओं में। इस गुण के कारण क्या होता है कि धातुओं के
तार बनाए जाते हैं। यह गुण धातुओं में अलग-अलग होता है। सब अलग-अलग मेटल्स के लिए जो है अलग-अलग गुण होता है। कुछ धातुओं पर कम बल लगाने पर तार खींचे जाते हैं। कुछ धातु ऐसी होती है जिस पर कम बल लगाते हैं ताकि खींचे जा सकते। इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? तन्यता कहते हैं। जैसे एल्यूमीनियम, तांबा आदि। जबकि कुछ पर अधिक बल लगाने से तार खींचे जाते हैं, जैसे पिटवा लोहा जो अधिक बल लगाते हैं, जैसे पिटवा लोहा, मृदु इस्पात आदि। कुछ तन्य धातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते, जैसे ढलवा लोहा। ढलवा लोहे में क्या होता है कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भंगुरता, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु पर हल्की चोट से टूट जाती है। अगर मान लीजिए हमारी यह कोई मेटल है, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप ये मेटल है, अगर इस पर हम थोड़ा सा भी हम चोट मारेंगे तो यह क्या होगी कि अलग अलग टुकड़ों के रूप में क्या होगी कि बिखर जाएगी। इस प्रकार से जो है हमारी जो है बिखर जाएगी। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु हल्की चोट से टूट जाती है। अगर हम इस पर भी हल्का भी चोट लगाएंगे तो यह क्या होगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ऐसी धातु के कण चोट लगने से अलग अलग होते हैं। भंगुर धातुओं में तन्यता तथा आघातवर्धता के गुण नगण्य होते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं ब्रिटलनेस, भंगुरता। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु हल्की चोट से टूट जाता है। कोई भी धातु होगा क्या होगा कि हल्की सी चोट लगने पर वह जो अलग अलग कणों के रूप में जो है बिखर जाएगा। ऐसी धातु के कण चोट लगने से अलग अलग होते हैं। भंगुरता भंगुर धातुओं में तन्यता जो भंगुर धातु होते हैं, भंगुर धातुओं में तन्यता तथा आघातवर्धता के गुण नगण्य होते हैं। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर आप सभी को जो है किसी भी प्रकार का जो है चैप्टर वाइज जो चल रहे हैं उसके पीडीएफ पाने के लिए या कोई भी चीज़ की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ पाने के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना होगा। उसके माध्यम से जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप या पीडीएफ कोई भी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आघातवर्धता या मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी की बात करते हैं। जो आघातवर्धता या मैलिबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के गुण हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये सभी हमारे क्या हैं? गुण हैं। आघातवर्धता या मैलिबिलिटी की बात करते हैं। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु को ठंडी अवस्था में पीटकर या रोलिंग करके धातु चादरें बनाई जा सकती हैं, परंतु धातु के कण टूटकर अलग नहीं होते हैं। इस गुण को हम लोग क्या करते हैं? आघातवर्धता या मैलिबिलिटी कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। धातु का वह गुण, कोई मेटल होगा, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु को ठंडी अवस्था में, धातु क्या होगी? हमारी धातु जो है यह क्या है? ठंडी अवस्था में पीटेंगे, इसके किसी भी चीज से इसे पीटेंगे अथवा रोलिंग, इसका रोल बनाएंगे। रोलिंग करके धातु चादरें बनाई जाती हैं। धातु की क्या की जाती हैं? चादरें बनाई जाती हैं, परंतु धातु के कण टूटकर अलग नहीं होते हैं। जो धातु के कण हैं यह कण जो है हमारे अलग अलग नहीं होते हैं। धातु के इस गुण को आघातवर्धता या मैलिबिलिटी कहते हैं। जैसे पिटवा लोहा, मृदु इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि मैलिएबल धातुएं होती हैं। मैलिएबल धातुएं होती ये सभी क्या होती है कि हमारी मैलिएबल धातुएं होती हैं। विभिन्न धातुओं के लिए यह गुण अलग होता है। जैसे सोने में यह गुण सबसे अधिक होता है। आघातवर्धता या मैलिएबिलिटी का गुण जो है सोने में सबसे अधिक होता है। चिमड़ापन
नेक्स्ट है हमारा चिमड़पन या कड़ापन, टफनेस। चिमड़पन या कड़ापन की बात करते हैं, टफनेस की बात करते हैं। इस गुण के धातुओं के इस गुण के फलस्वरूप धातुएं ऐंठन या मोड़ने के अनुसार आकृति ग्रहण कर लेती हैं। चिमड़ापन या कड़ापन, इस गुण के कारण चिमड़ापन या कड़ापन के गुण के फलस्वरूप धातुएं ऐंठन या मोड़न के अनुसार, जो धातुएं क्या होती है कि ऐंठने लगती हैं, मोड़न होने लगती हैं, के अनुसार आकृति ग्रहण कर लेती है। इसके अनुसार क्या करती हैं कि आकृति जो है ग्रहण कर लेती है। इस गुण के कारण तारों को मोड़कर मोटी मोटी धातु रस्सियां बनाई जाती हैं। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चिमड़ापन या कड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे कि हमारी हार्डनेस क्या होती है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।